गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 6 क्लास का लेसन 11 करेंगे, जो देखकर भी नहीं देखते। 10th लेसन हम बाद में करेंगे। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उससे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उसका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब अचरज मतलब आश्चर्य। अब मैं इन तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। आदी मतलब की आदत हो जाना। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे? मुझे जिससे कुछ भी दिखाई न देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ को चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल, चीड़ पेड़ होता है, छाल को स्पर्श मतलब कि छूकर स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूल की पंखुड़ियाँ मतलब कि जो फूल होते हैं उनकी पत्तियाँ होती है, पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है, मतलब कि भरपूर उसको खुशी मिलती है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर मीठी आवाज़ कानों में गूंजने लगती है। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ, मतलब कि खुश हो जाती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियों या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय लगते हैं। कालीन होता है जो बिछाने का होता है ना, मैट, प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर में इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा, मतलब कि खुश हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया में अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत के से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। जो ये हेलन केलर है, ये अंधी लड़की है, ये देख नहीं सकती। इसकी लेखक है ये। लेखिका के बारे में पढ़ते हैं। हेलन केलर का जन्म 1880 में हुआ था। 1968 में अमेरिका इसकी डेथ हो गई थी। एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलेन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उन्हें की देखने और सुनने की शक्ति जाती रही। मतलब कि वो लड़की ना तो देख सकती थी और ना ही वो सुन सकती थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में
ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलेन केलर भारत भी आई थी। लेखिका थी, ये अमेरिका की थी। परखना, जानकारी प्राप्त करना, अचरज, आश्चर्य आदि अभ्यस्त हो जाना, मतलब कि उस चीज़ की आदत हो जाना। रोचक, रुचि बढ़ाने वाला। अपार, असीमित। खुशनसीब, किस्मत वाला। समा, वातावरण। मुग्ध, मोहित। कदर करना, इज्जत करना। क्षमता, शक्ति। आस, आशा। दृष्टि, निगाह। नियामत, ईश्वरीय उपहार। अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलेन केलर को ऐसा क्यों लगता था? हेलेन केलर को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जब प्रकृति की वस्तुओं को छूने से इतना आनंद मिलता है तो देखकर तो मन मुग्ध हो जाता होगा, मुग्ध हो जाना चाहिए, परंतु दुनिया के सुंदर रंग लोगों की संवेदना को नहीं छू पाते। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? ऋतुओं का परिवर्तन, वसंत ऋतु में रंग बिरंगे फूलों का खिलना, कलियों की पंखुड़ियों की मखमली सतह, बागों में वृक्षों पर चहचहाते पक्षी, कलरव करते बहते हुए झरने, कालीन के समान फैले हुए घास के मैदान आदि प्रकृति के जादू हैं। प्रश्न नंबर 3, कुछ खास तो नहीं? हेलेन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? कुछ खास तो नहीं, यह जवाब सुनकर उसकी मित्र ने तब दिया जब वह जंगल की सैर करके वापस आई थी। हेलेन को यह जवाब सुनकर आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हेलेन का मानना था कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। हेलेन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखिए। हेलेन केलर भोजपत्र की चिकनी छाल, जिसमें भोजन करते हैं, छाल, चीड़ की खुरदरी छाल, कलियों व फूलों की पंखुड़ियों की बनावट को छूकर तथा पक्षियों के गीतों को सुनकर पहचान लेती थी। इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? इस नियामत से जिंदगी को खुशियों से इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है का अर्थ है कि प्रकृति की अनेक वस्तुओं को देखकर आनंद उठाया जा सकता है और अपने सारे दुखों को भुलाया जा सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन और आंसर और कठिन शब्दों के अर्थ आपको अपनी फेयर नोटबुक में नोट करने और साथ ही लर्न करने हैं।